नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और जो खबर अब हम बताने जा रहे हैं झारखंड के कुड़मी तबके के लिए है। कुड़मी तबका जो झारखंड में अगर एकल जनसंख्या की बात करें तो इस तबके का दावा है कि ये सबसे बड़ी जनसंख्या है। लेकिन आखिर ये राजनीतिक हाशिए पर क्यों है, इसको आपको घाटशिला से सुनना और समझना चाहिए। लेकिन उससे पहले आदिवासी कुड़मी समाज के नेता अमित महतो की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुननी चाहिए, क्योंकि जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं तब 6 तारीख लगभग खत्म होने को है और अमित महतो ने जो डेडलाइन दी थी, आदिवासी कुड़मी समाज ने जो केंद्र और राज्य सरकार को डेडलाइन दी थी, वो डेडलाइन भी खत्म होने को। तो ऐसे में पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लीजिए। सबसे पहले सभी चैनल्स के हमारे दर्शक बंधुओं को मेरा झारखंडी जोहार, मेरा कुड़माली जोहार। आज बेसिकली हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नो एसटी नो वोट कैंपेन जो इस घाटशिला उपचुनाव में हम लोग चला रहे थे, तो उसका एक इम्पोर्टेंट मोड अभी आ गया है। हम लोगों ने करीब सभी गाँव में छोटा मीटिंग करने के बाद हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और उसके बाद हम लोगों ने इंडिया और ईपीए दोनों सरकार को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। दोनों सरकार को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया और मेमोरेंडम देने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है इस लेटर के माध्यम से, आप लिखित हमें बताएं कि हमारे जो मांग है, हमारे डिमांड्स के लिए आप क्या करना चाहते हैं। अगर 15 दिनों का इसमें अल्टीमेटम दिया गया जो कि 6 नवंबर को 15 दिन कंप्लीट होता है, उसके बाद समाज स्वतः डिसाइड करेगा कि उसे आगे क्या करना है, नहीं करना है। हम लोगों ने स्लोगन दिया हुआ है नो एसटी नो वोट, और इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने राहत दिया हुआ है क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमारे एसटी डिमांड को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा था। तो हम लोगों ने इस उपचुनाव में सिर्फ भाषा को लेकर, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने को लेकर हम लोगों ने सरकार से निवेदन किया है। और कुड़माली ही क्यों, कुड़माली के साथ साथ हो और कुड़ुक, जो 3 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का जो डिमांड था, उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार आगे बढ़ाए। तो ये हमारा डिमांड है और उसके लिए हम लोगों ने ये लेटर दिया हुआ है सरकार को। जैसे आपने कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दिए हैं, तो राज्य सरकार के किसको व्यक्ति को, किस मंत्री व विधायक व किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दिए और केंद्र सरकार के कौन से प्रतिनिधि को दिए गए? हम लोगों ने जेएमएम शासित राज्य सरकार को, जो ईपीए का पार्टनर है, उनके दीपक बिरुवा जो दादा हैं, जो मंत्री जी हैं झारखंड राज्य के, उनको हम लोगों ने दिया है। और केंद्र सरकार में जो यहाँ के प्रभारी हैं आदित्य साहू जी, जो राज्यसभा के एमपी हैं, उनको हम लोगों ने दिया है। ये केंद्र सरकार को दिया है। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आप लोगों? हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोगों ने पहले भी बोला है। रिटर्न पे हम लोगों ने दिया है, हमें रिटर्न पे जवाब चाहिए। दोनों ही पार्टियों को और दोनों ही सरकारों को हम लोगों ने क्लियर कर दिया है कि आप लिखित हमें जवाब दें कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? अभी तो कुछ कहा नहीं है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका जवाब क्या आएगा। उसके बाद जैसे आपने कहा था कि 15 दिन का समय दिए, जो 6 तारीख को आपका 15 दिन पूरा हो जाए, अगर कुछ आश्वासन या कुछ भी आप पर जो है कार्रवाई या फिर कुछ क्रियाक्रम नहीं होता है, तो उस स्थिति में आप लोग क्या डिसीजन कीजिएगा? उसके बाद हम लोग पूरा आदिवासी कुड़मी समाज और अन्य जो संगठन है और अन्य जो लीडर हैं, उन लोगों के साथ हम लोग एक बैठक करेंगे। उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन स्लोगन से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। नो एसटी नो वोट, सीधा है, ये स्लोगन है, ठीक है। उसके साथ हम लोगों ने, देखिए, डाउन हटते हुए सिर्फ भाषा के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि भाषा को लेकर 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए भारत के संविधान 344(1) और 351 के तहत आप हमारी कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करें। अभी जो आपने नो एसटी नो वोट का जो नारा आप लोग लगाए हैं, ये कितना सफल हो पाया है अब तक? क्या गांव में सफल हो रहा है या घाटशिला में? देखिए, ये इस तरह का सवाल है कि आप इस चुनाव में किसी पार्टी को ये पूछना कि आप जीत रहे कि नहीं जीत रहे हैं, तो हर कोई बोलता है कि हम जीत रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि क्या रिजल्ट आएगा। हम लोग अपने स्तर से सभी गाँव में जाके मीटिंग किए हैं, सभी गाँव के प्रधानों से बात किए हैं, सभी युवाओं से बात किए हैं और रिक्वेस्ट किए हैं कि आप सामाजिक डिमांड को लेकर नो एसटी नो वोट जो कैंपेन है उसको सक्सेस करें। और इसमें ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने वोट बहिष्कार के लिए किसी को बोला है। हम लोगों ने बोला 15 दिन के अंदर अगर वार्ता नहीं होती है, फिर हम लोग नो एसटी नो वोट के तहत हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जहाँ पर भी मीटिंग किए यही बोले हैं
कि अगर सफल वार्ता होती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, तो जो भी वार्ता होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 या 9 तारीख को करेंगे। 6 तारीख को हमारा 15 दिन कंप्लीट हो रहा है। अगर इसमें आप लोगों को सकारात्मक कुछ जवाब नहीं मिलता है तो ये निश्चित ये करेंगे या फिर वापस लिया जाएगा? नो एसटी नो वोट नहीं, ये वापस नहीं लिया जाएगा। इसका प्रारूप लेफ्ट राइट हो सकता है, इसमें कोई वापस नहीं लिया जाएगा। ये एक ट्रेलर है। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर बात नहीं करती है तो आने वाले टाइम में जो बंगाल में चुनाव हो रहा है या फिर झारखंड में या फिर उड़ीसा में होगा, तो टोटल जो कुर्मी समुदाय का 40,000 गाँव है तीनों राज्यों में, हम लोग पूरा राज्यव्यापी, तीनों राज्यव्यापी हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। बाकी चुनाव पर भी? हाँ, बाकी चुनाव पर भी। ये तो ट्रेलर है। सॉरी, उपचुनाव के अलावा? हाँ, उपचुनाव के अलावा मेन चुनाव में भी हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे अगर हमारी डिमांड को नहीं रखा जाता सही पटल पर और वार्ता नहीं होती है। क्योंकि इतना बड़ा रेल आंदोलन हुआ, कुछ भी वार्ता नहीं हुआ, तो फिर बेकार है। हम लोग ना पूरा समुदाय रेल ट्रैक पर उतर गया और कोई वार्ता नहीं होता है। कोई भी समुदाय हो, सिर्फ मेरा समुदाय नहीं, कोई भी दूसरा समुदाय या जनजाति समुदाय हो या कोई भी भारत का मतलब समुदाय हो, अगर अपने डिमांड को लेकर आंदोलन करता है तो उसे वार्ता होना चाहिए। अगर वार्ता ही नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत है इस डेमोक्रेसी में। अमित जी, आप बताएं कि 2024 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी हुआ, उस टाइम तो आप लोग कुछ नहीं बोले? नहीं, डिमांड उस टाइम भी हुआ था। और ये नो एसटी नो वोट का जो मतलब स्लोगन है, ये कई बार हमारे राज्यव्यापी या फिर तीनों राज्यव्यापी जब मीटिंग्स होता था तो इसमें उठता था, लेकिन कभी कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ही समुदाय के इलेक्शन लड़ते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व करता है या फिर कद्दावर नेता हैं, तो वहाँ पर कोई हिम्मत नहीं ले पा रहा था। ये एक छोटा इनिशिएटिव है मेरा और मेरे साथियों का और आदिवासी कुर्मी समाज और जितने लोग भी इसमें समर्थन कर रहे हैं, एक छोटा इनिशिएटिव है कि कैसे हम अपने बातों को सही पटल पर रख सकें। सुन लिया आपने। अब सोचिए कि झारखंड का कुर्मी समाज आज कहां पर है। जिस समाज के वाहक विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, सुनील महतो जैसे लोग रहे हो, वो समाज आज इस स्थिति में क्यों है? घाटशिला उपचुनाव में आप देखिए, कुर्मी समाज के वोट के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा है, सब इग्नोर माने हुए। चंपाई सोरेन को आप देखिए, जिनको सबसे ज्यादा जीत की सख्त जरूरत है। बाबूलाल सोरेन को एस्टेब्लिश करने के लिए चंपाई सोरेन को घाटशिला जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि घाटशिला की जीत तय करेगी कि चंपाई सोरेन का राजनीति का भविष्य क्या होगा। लेकिन चंपाई सोरेन भी ये मान करके चल रहे हैं कि कुर्मी वोट उनको ना मिले तो ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। चंपाई सोरेन अपना फोकस भूमिज वोटों पर कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने रघुनाथ सिंह, जो शहीद चुआड़ विद्रोह के शहीद रघुनाथ सिंह है, रघुनाथ सिंह भूमिज, उनके जो वंशज हैं उनसे जाकर के मिल लिए। यानी चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया कि वो मानते हैं कि चुआड़ विद्रोह में रघुनाथ महतो नाम का कोई नहीं था, वो रघुनाथ सिंह भूमिज। तो चंपाई सोरेन ने यह भी क्लियर कर दिया कि भैया उनको अब कुर्मी वोट नहीं चाहिए। दूसरे ओर चंपाई सोरेन कुम्हार समाज से भी मिलने जाते हैं और उनके बेटे वादा भी करते हैं कि मुझे विधानसभा पहुंचाइए, आपको एससी या एसटी, जो भी उन्होंने बोला, इसको लेकर के विवाद है। क्योंकि कुणाल सारंगी कह रहे हैं कि एसटी और बाकी बाबूलाल सोरेन कह रहे हैं एससी, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मैं विधानसभा में जाकर के आपके एससी समाज के लिए आवाज बुलंद करूंगा। तो चंपाई सोरेन ने ये क्लियर कर दिया कि भाई उनको कुर्मी वोट नहीं चाहिए। चलिए, हेमंत सोरेन ने भी क्लियर कर दिया है कि कोई बात नहीं, मेरा जो परंपरागत वोट बैंक है मैं तो उसी पर फोकस करूंगा। कुर्मी वोट को लेकर के उनका बिल्कुल फोकस नहीं है घाटशिला में। मतलब क्यों ऐसा है आपको पता है? इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे जेएमएम, दोनों ने मान लिया है कि कुर्मी वोट कुछ खास नेताओं को जाता है और वो उन्हीं को जाएगा। तो जब आप कुछ खास नेताओं में बंद करके रह जाते हैं तो ऐसे में आपको सिर्फ एक वोट कटवा कौम माना जाएगा, जो कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि झारखंड में सत्ता या किसी भी राज्य में सत्ता किसकी बनेगी। आप कुछ नेताओं के पीछे चलते हैं और आंख बंद करके चलते हैं। आप उस नेता की आलोचना नहीं सुनना चाहते, आप उस नेता के सही और गलत के बीच का अंतर भूल जाते हैं, आप सवाल करना भूल जाते हैं, आप पार्टी विशेष के वाहक हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे देश का मुसलमान है, देश के मुसलमान ने तय कर लिया है कि वो बीजेपी को तो वोट नहीं करेगा, और जिसका खामियाजा आज तक देश का मुसलमान भुगत रहा है। बीजेपी ये मान करके चलती है कि भाई मुस्लिम तो मेरे को वोट करेगा नहीं, तो उसका पूरा चुनाव प्रचार, उसकी पूरी नीतियां उसी के अगेंस्ट में रहेगी जो उसको वोट नहीं करता। बिल्कुल जैसे झारखंड में कुर्मी, बीजेपी और जेएमएम अब दोनों ने ये मान लिया है कि कुर्मी उनको वोट नहीं करेंगे,
कुर्मी एक खास पार्टी या दो खास पार्टी के वोटर हो गए। आखिर ऐसी मजबूरी क्या है कि कुर्मी को सब लोग इग्नोर कर रहे हैं? ये कुर्मी समाज को सोचने की जरूरत है। मेरा सवाल ये है कि आपने रेल टेका किया, उसके बाद सवाल ये था कि गृह मंत्रालय ने बुलाया, हमने सवाल पूछा कि किसको बुलाया, तो आप लोगों ने यही इसी मंच पर हमें गालियां दी थी कि तुम लोग जलते हो। मैं फिर सवाल पूछ रहा हूँ, उस रेल टेका में गृह मंत्रालय के बुलाए जाने का क्या हुआ? किसको बुलाया गया था? कौन था वो शख्स जिसने कहा कि हमें गृह मंत्रालय ने बुलाया है? कौन था वो शख्स? आपने सवाल किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप अंधभक्त हैं। आप कुछ पार्टी विशेष, कुछ नेता विशेष के पीछे जाते हैं। उसके बाद आज 6 तारीख पूरी हो गई। अब 6 तारीख के बाद आपकी नीति बनेगी। तब तक घाटशिला का उपचुनाव खत्म। जहां पर आपको ताकत दिखानी थी वहां पर आपको नो वोट नो एसटी कर दिया गया कि आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप नोटा में वोट दीजिए ना, नो वोट क्यों कीजिएगा? आप नोटा में दीजिए, आप अपने पसंद की पार्टी को दीजिए वोट, लेकिन नो वोट का क्या लॉजिक है? तो अब फिर आप बोलेंगे अच्छा गजब बात यह है कि आपको ये मान लिया गया कि आप कुछ खास पार्टी को ही वोट देंगे। तो इसीलिए राजनीतिक दल जिन गांवों में आपकी बहुलता वहां पर जाकर के थोड़ा बहुत चुनाव प्रचार भले कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस उनका उस पर है। तो आपको तय करना है कि आने वाले समय में आप अपने माथे पर क्या लिखवाना चाहते हैं। क्या एक खास राजनीतिक दल के वोटर बन करके, जैसे आपने हमेशा से किया है, एक खास नेताओं के पीछे चल करके और आज आप कहां पर हैं ये आप खुद देख लीजिए। आपकी जो भी मांगे हैं संवैधानिक है, आप उसकी मांग कर सकते हैं, बिल्कुल अधिकार, लेकिन नेता विशेष पर फोकस करके न वो मांग पूरी होगी और ना इस कौम का भला होने वाला है। सोचिएगा जरूर। और हाँ, गाली देने से पहले गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट केयर। आपको देखना है मेरा चैनल देखिए, नहीं देखना अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मेरा घर नहीं चलता है, मैं फिर यही बात कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जो सच है, जो सही है, सीना ठोक के अभिषेक भारती दिखाता रहेगा। नमस्कार, जोहार।